जैसा आपको पता है कि हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग या न्यूमेरिकल एनालिसिस या जिसे न्यूमेरिकल मेथड्स भी कहते हैं कोर्स को पढ़ रहे थे। आज हमारा इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर रहेगा और ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको भेजा जाएगा ताकि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे थे वो ना आए और जो भी बच्चे इस लेक्चर को बार बार सुनना चाहते हैं वो भी सुन सकते हैं। मैं आपके सी आर जो है बॉयज़ में और गर्ल्स में उन दोनों को ये लेक्चर भेज दूँगा और फिर वो उनकी जिम्मेदारी होगी कि ये लेक्चर वो आपको है और इसी तरीके से फिर बाकी भी लेक्चर आपको आपकी सी आर के जरिए मिल जाएंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो कोर्स है ना जिसे हम डिफरेंट नाम देते हैं इस कोर्स की बड़ी इम्पोर्टेंस है और इस कोर्स की जो आउटलाइन है वो आपको बताई गई थी लेकिन जो साउथ लाइन में हमारे लिए मेजर टॉपिक रहेगा वो सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। अब सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस में नॉन लीनियर इक्वेशंस से क्या मुराद है और नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास बेसिकली कितने मेथड्स हैं और फिर हर मेथड में मज़ीद कितनी टाइप्स होंगी और उन तमाम मेथड्स के एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है उनकी ड्रॉबैक या शॉर्टकमिंग्स क्या है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो शुरुआत करते हैं। नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास न्यूमेरिकली ये बहुत सारे मेथड है जैसे बाइसेक्शन मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड है मेथड ऑफ आइट्रेशन है न्यूटन रेफसन मेथड है मुलर्स मेथड है ग्राफीज रूट स्क्वायरिंग मेथड है। हम इनमें से ज़्यादातर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो ये होगी सबको पढ़ लें लेकिन अगर वक्त की इजाज़त होगी तो इनमें से बाइसेक्शन मेथड रेगुलर फाल्सी और न्यूटन रेफसन मेथड इन तीन को तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ाया जाए। तो हर मेथड जो है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है या बहुत डिटेल में भी कोशिश करेंगे कि जो मैथमेटिकल टेक्निकलिटीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा आपको परेशान ना किया जाए और तवज्जो जो है मेथड्स की एप्लीकेशंस की तरफ रखी जाए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इन मेथड्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है उसके ऊपर हमारा मेन फोकस होगा। जनाब जी अब ज़रा आप देख लेते हैं कि एक इक्वेशन जो होती है जैसे यहाँ स्लाइड में नजर आ रहा है the equation f(x) equal to 0 is called an algebraic if it is purely a polynomial in x। आप सब जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो अलजेब्राइक की हो सकती है। अब अलजेब्राइक इक्वेशन उस वक्त होता है जब हमारे जो इक्वेशन है वो एक पोलिनोमियल है उसके अंदर कोई हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ना आ रही है कोई एक्सपोनेंशियल या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक टर्म ना आ रही है। अगर ऐसा है तो फिर वो एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। लेकिन नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि इट इज़ अ ट्रांसेंडेंटल इफ एफ ऑफ एक्स कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब वही इक्वेशन जो है वो ट्रांसेंडेंटल हो जाएगी अगर उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो या एक्सपोनेंशियल टर्म हो या लॉगरिथमिक हो या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन हो। हम अब इनकी मिसाल देखते हैं। ये देखिए पहली इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन एक प्योरली पोलिनोमियल है इन एक्स। ज़रूरी नहीं आप एक्स पे लिखें आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट वाई भी हो सकता है। तो अगर वाई होता तो ये इक्वेशन वाई क्यूब प्लस फाइव वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाती। अब इस इक्वेशन में ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जैसे साइन या कॉस या टेंजेंट ना कोई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जैसे साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स ना कोई लॉगरिथमिक हमें एल एन एक्स या लॉग एक्स नज़र आ रहा है ना कोई एक्सपोनेंशियल टर्म नज़र आ रही है जैसे ई रेस टू द पावर एक्स या ई रेस टू द पावर टू एक्स। लिहाजा ये एक पोलिनोमियल है इन एक्स। तो हम इसे अलजेब्राइक इक्वेशन कह सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ये जो सेकंड इक्वेशन आपको नज़र आ रही है
इस इक्वेशन पे आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक टर्म मौजूद रहेगी और उसके साथ फिर एक एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट भी लगा हुआ है, लिहाजा ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाती है। सेकेंड आप देख रहे हैं इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस ई एक्स साइन एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मौजूद है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी मौजूद है और लॉगरिथमिक फंक्शन भी मौजूद है। तो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कहलाती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस इन दोनों ही किस्म की इक्वेशंस से डील करती है। वो अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद देती है और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी मदद देती है। नाउ to find the solution of an equation f of x equals to 0, we find those values of x for which f of x equal to 0 is satisfied. अब देखिए, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने का क्या मतलब है। वापस आते हैं स्लाइड पे, पहली इक्वेशन को देखिए, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री। अब अगर कोई कहता है हमसे इसे सॉल्व कर दें, तो इसे सॉल्व करने का मतलब है इस इक्वेशन में जो हमारे पास अननोन हैंगे, यानी जो वेरिएबल रहेगा एक्स, इसकी उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना रहेगा कि जब उन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में रीसब्स्टिट्यूट करवाएं तो ये सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड तो पता है ज़ीरो है, तो एक्स की ऐसी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है कि जिनको इस इक्वेशन में जब हम रीसब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड भी ज़ीरो हो जाए। इस प्रोसेस को हम सॉल्यूशन फाइंडिंग कह रहे होते हैं। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। To find the solution of an equation f of x equals to 0, find those values of x for which f of x equals to 0 is satisfied. तो हर वैल्यू ऑफ एक्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ वही वैल्यूज ऑफ एक्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब ऐसी वैल्यूज को हम आंसर्स भी कहते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस के सेंस में रूट्स कहा जाता है। तो सच वैल्यूज ऑफ एक्स आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। Thus, a is a root of an equation f of x equals to 0 if and only if f of a equal to 0. अगेन मैं बात करूँगा कि यहाँ a का मतलब कोई वैल्यू है, शायद वो वैल्यू फॉर एग्जांपल 2। तो अगर इस पहली इक्वेशन में जो अलजेब्राइक है, मैं अगर 2x की जगह रखवाता हूँ और ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाती, सेटिस्फाई हो जाती है, तो जो 2 होगा वो इस इक्वेशन का रूट होगा और मैं ये कह सकता हूँ कि f ब्रैकेट 2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नाउ अब किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बड़ी सादा सी प्रॉपर्टीज़ है, छोटी क्लासेस में आपने इनको देखा था, कुछ नई बातें भी आएंगी, तो दोनों को हम देख लेते हैं। एवरी अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ nth degree where n is a positive integer has n and only n roots। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई अलजेब्राइक इक्वेशन, अब ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की बात नहीं हो रही, सिर्फ अलजेब्राइक इक्वेशन की बात हो रही है और उसकी पावर, उसकी डिग्री n है। जैसे कि क्वालिटी इक्वेशन होती है, उसकी जो पावर या डिग्री होती है वो 2 होती है। तो ये कह रहा है कि जितनी पावर होगी ना, मैक्सिमम पावर जिसे हम डिग्री कहते हैं, उतने ही उसके रूट्स होंगे, ना उससे कम होंगे ना उससे ज़्यादा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्योंकि डिग्री 2 होती है, वो डिग्री 2 की इक्वेशन है, लिहाजा हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जवाब हैं। अब चाहे वो दोनों आंसर रियल हो, चाहे वो दोनों आंसर जो है वो रिपीटेड हो, चाहे वो दोनों आंसर कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन होंगे दो। इसका मतलब अगर किसी इक्वेशन की डिग्री जो है वो 100 है, यानी आपके पास एक इक्वेशन है, ज़रा गौर से सुनिएगा, एक्स रेज टू द पावर 100 प्लस समथिंग और आगे 99 है, 98 है एक्स की पावर। तो अगर एक्स रेज टू द पावर 100 है तो ये एक 100 डिग्री अलजेब्राइक इक्वेशन कहलाएगी। और इसमें लाजमी सी बात है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स के 100 जो है वो आंसर्स आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे और आने चाहिए इतने आंसर। ठीक है, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। नाउ ये दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं किसी इक्वेशन के एज अ सॉल्यूशन, एज अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन,
तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर की फॉर्म में आएंगे। जैसे ए प्लस आयोटा बी अगर एक रूट है तो ए माइनस आयोटा बी भी एक रूट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए प्लस आयोटा बी यानी कि 3 + 2 आयोटा। तो अगर 3 + 2 आयोटा है तो 3 - 2 आयोटा भी एक रूट होगा। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि 3 + 2 आयोटा तो रूट है लेकिन 3 - 2 आयोटा रूट है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं। तो दो बातें होती हैं, जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स आएंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर आ रहे हैं तो फिर वो ऑब्वियसली पेयर की फॉर्म में आ रहे होंगे। नाउ अभी आगे कह रहे हैं हमसे इफ x इक्वल्स टू ए, यानी ए जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 का रूट है। और ये एफ ऑफ एक्स जो है ये एक पोलिनोमियल है डिग्री n का। then x minus a is a factor of f of x. On dividing f of x by x minus a, we obtain a polynomial of degree n minus 1. देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 3 या +6 इक्वल टू 0। मैं दोबारा बोलता हूँ, आप लिख लें अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 इक्वल्स टू 0। अब ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। दूसरी बात, ये हमारे पास एक डिग्री 2 की इक्वेशन है, तो हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से इसके दो रूट्स तो आने आने। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक रूट आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 3। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या फिर आप फैक्टर बनाएं इसके, तो दो इसके आंसर आएंगे। मैंने बता दी थी, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने सेकंड पैराग्राफ में जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है एक्स इक्वल्स टू ए, यहाँ ए का मतलब अगर मैं 2 ले लूँ, if x equals to 2 is a root of f of x, यानी x square minus 5x plus 6 equal to 0। अब पॉलिनोमियल डिग्री 2, then x minus 2, a क्या लिया मैंने 2 लिया, इज अ फैक्टर ऑफ f of x। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी इक्वेशन को जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 है उसे x - 2 से डिवाइड करवाऊंगा, तो मेरे पास जो नई इक्वेशन आएगी उसकी पावर जो पिछली इक्वेशन थी उससे एक कम होगी। तो प्रीवियस इक्वेशन की डिग्री 2 थी, अब जो आएगी वो 1 डिग्री की होगी। वो क्या हो जाएगी, मैं आपको अगर ऐसे बताऊंगा x - 3 हो। ठीक है भाई। नाउ अब एनालिटिकल ज्योमेट्री डिकार्ड साहब के जिक्र के बगैर अधूरी है। इनका जिक्र नहीं होगा तो आप एनालिटिकल ज्योमेट्री की बात नहीं कर सकते। इन्होंने कुछ हमें जो है वो रूल्स जो है वो बताए हैं साइंस की, और वो रूल्स क्या आएंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। The number of positive roots of an algebraic expression f of x equals to 0 with the real coefficients cannot exceed the number of changes in sign of the coefficient in the polynomial f of x equals to 0। थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन जब हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे तो ये आसान हो जाएगी। Similarly, the number of negative roots of f of x equal to 0 cannot exceed the number of changes in the sign of the coefficient of f minus x equals to 0। क्या बात कह रहा है, मैं फिर से इस पहले वाले हिस्से को पढ़ता हूँ।